इमर्जिंग एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग लास्ट चैप्टर में 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे, 2 का टाइप में, सेकंड टाइप में 4 तक, और आज 5th से स्टार्ट करते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए वीडियो जल्दी से जल्दी लाता रहूं। तो आइए, बहुत ही आसान तरीके से सभी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये टाइप 2 में 5 क्या है कि y इजकल टू गिवन है कि y इजकल टू log 3। ये क्या है? log बेस में है 3 ना, बेस नहीं है, ठीक है। और log x, इसका log x है, तो ठीक है। इसका हमें डिफ्रेंसीसन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीसन करेंगे y का, तो dy/dx, और फिर क्या हो जाएगा d क्या है, log बेस 3 log x है, ठीक है। अगर इसका डिफ्रेंसीसन करना है तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम लोग देखते थे साइन एक्स, जो भी साइन का जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल होता था उसके रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये पावर के फॉर्म में है क्या, log 3 log x, log x और log x अपॉन dx, तो 1/log तो इसका डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये क्या हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बेस है और ये, तो इसका डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, उसके log x के रिस्पेक्ट में, log x के रिस्पेक्ट में। और फिर क्या करेंगे, log x का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी इसका भी बेस अगर 3 लिया होगा, एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन बुक में, बुक हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो ठीक है, या मैं बेस को ही हटा देता हूँ, बेस को मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमें कन्फ्यूजन हो रहा है। तो अगर बेस को मैं हटा दूँ, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर इस टाइप का होगा तो आप देख लीजिएगा बेस है वो या उसका पावर है, तो ठीक है। ये तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, log x है, इसका e मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बेस e या कुछ भी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो log x हो जाएगा, और इनटू ये log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x। तो इतना आंसर हो गया इसका, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर y इजकल टू log x है, यानी जैसे साइन x रहता था तो log x, ठीक है। यहाँ पे बेस कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, और बना सकते हैं। तो शायद उसमें log 3 बेस e है, बेस 3 है, तो एक बार देख लीजिएगा बुक में, अगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड टाइप का 6 नंबर, y इजकल टू गिवन है, y इजकल टू क्या है, साइन y इजकल टू साइन e⁻x log x, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए y इजकल टू क्या है, साइन e⁻x log x है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो करेंगे, ये साइन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और इसका क्या हो गया, ये पूरा एंगल हो गया। तो आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो dy/dx इजकल टू डी साइन क्या है, e⁻x log x, ठीक है।
और इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, जो इसका एंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल रहता है उसके रेस्पेक्ट में। इसका एंगल क्या है, डी ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। इनटू ये इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, ये डी टू द पावर एक्स लॉग एक्स हो गया। इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, देखिए यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको फॉर्म में, यानी ई टू द पावर एक्स को आप u मान लीजिए, ई टू द पावर एक्स को क्या मान लेते हैं आप, u मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए, v, यानी ये किसके फॉर्म पे आ गया, u इंटू वी के। u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ पे लिख लीजिए, डी यू इंटू वी डी एक्स है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, u को बाहर निकाल लेते हैं, v का डिफ्रेंसिएशन, अब प्लस v को बाहर निकाल लेंगे, u का डिफ्रेंसिएशन। ये आपका फॉर्मूला होता है u बाई वी का। तो आइए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ये साइन एक्स, कुछ समय के लिए हमको क्या सपोज करना है कि ये x है, तो साइन x, यानी साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस x, लेकिन x है क्या एक्चुअल में, ई टू द पावर x लॉग x इंटू ये u डी वी अपॉन डी एक्स। u क्या है, u क्या है, ई टू द पावर x है, तो u को एक बार बाहर निकाल लिए, और v का डिफ्रेंसिएशन, यानी v क्या है, log x, तो log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, आप लिख लीजिए, आपको सुविधा के लिए मैं लिख देता हूँ एक बार, एक स्टेप, log x अपॉन डी एक्स प्लस v को एक बार बाहर, v क्या है, log x है, और u क्या है, u ई टू द पावर x है, उसका डिफ्रेंसिएशन, ये हो गया। आइए इसका तो डिफ्रेंसिएशन है ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्या करेंगे, ये कॉस ई टू द पावर x लॉग x, और इनटू में हो जाएगा क्या, ये ई टू द पावर x का ई टू द पावर x, और log x का डिफ्रेंसिएशन होगा तो 1/x प्लस log x है, बाहर निकाला हुआ एज इट इज, ई टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर x होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। अरेंज करके लिखना है तो ई टू द पावर x को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ई टू द पावर x इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, ये इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको याद रहना चाहिए फार्मूला, और कैसे हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कब करना है, तो अनकैपिंग वाला कंडीशन भी आना चाहिए, कैसे उसको क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 3 का आ गया। अब टाइप 3 का आ गया, क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कह रहा है। आइए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ई रूट एक्स इंटू लॉग इंटू क्या है, इंटू लॉग कॉस एक्स, ये है ई रूट एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। तो देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा। आइए, ये क्या है, y इजकल टू है, ये कुछ नहीं तो इसका मतलब y इजकल टू गिवन है इतना, हमें डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो इसको क्या करेंगे, ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये u हो जाएगा, और ये क्या हो गया, पूरा टर्म v हो गया, ये u हो गया, ये v हो गया। तो u बाई वी का ये u इंटू वी का भी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो u इंटू वी का फॉर्मूला भी मैंने जस्ट बताया, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, मैं अभी जस्ट u इंटू वी का फॉर्मूला बताया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो u को एक बार बाहर निकालेंगे, u रूट एक्स, u क्या है, e रूट एक्स है, आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ। तो e रूट एक्स
और एक बार v का डिफ्रेंसिएशन, यानी v का डिफ्रेंसिएशन यानी डी लॉग कॉस एक्स अपॉन, तो मैं बार बार ये बोलते हूँ आपको कि जो भी जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में होता था उसका एंगल, ठीक है, तो लॉग वाला में जो लॉग वाले के साथ जो वैल्यू रहेगा ना वो उसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा। यानी इसके साथ क्या है, कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस में एक बार भी को बाहर निकालेंगे, यानी भी है क्या, लॉग कॉस एक्स है, लॉग कॉस एक्स है, और ई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया। ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू क्या होगा, ई रूट एक्स एज इट इज, ई रूट एक्स, और ये लॉग एक्स, लॉग क्या है, ये इसको क्या सपोज के चलना माइंड में, एक्स है, तो लॉग कॉस एक्स है, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x, यानी 1/x है क्या एक्चुअल में, कॉस एक्स है, तो 1/cos x इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो क्या लिखेंगे, इंटू माइनस साइन एक्स, प्लस लॉग कॉस एक्स बाहर है उसको एज इट इज लिख देंगे, लॉग कॉस एक्स इंटू ई रूट एक्स का क्या हो गया, ई रूट एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इंटू रूट एक्स का भी तो डिफ्रेंसिएशन होगा, तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। तो ये आप मल्टीप्लाई करके चाहें तो लिख सकते हैं, या इतना भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, y इजकल टू cos x log x x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, u बाई भी के फॉर्म पे दिख रहा है। देखिए ये किसके फॉर्म पे दिख रहा है, u बाई भी के फॉर्म पे दिख रहा है। तो देखिए u बाई भी के फॉर्म पे दिख रहा है, तो हम लोग जानते हैं u बाई भी का फॉर्मूला क्या होता है, डी यू अपन वी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार हम लोग क्या किसका बाहर निकालते हैं, एक बार v को बाहर निकालते हैं ना, फिर u का डिफ्रेंसिएशन, और माइनस एक बार u को बाहर निकालते हैं v का डिफ्रेंसिएशन, और अपन वी स्क्वायर, ये फार्मूला होता था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें ये u हो गया और ये v हो गया। मैं समझने के लिए एरो मार्क करके ऐसे लिख रहा हूँ। तो u बाई वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, अब लगाइए ये v को बाहर निकालते हैं, v है क्या, log x, तो log x को बाहर निकाल लिए। फिर क्या करेंगे, u का डिफ्रेंसिएशन यानी डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, माइनस एक बार u को बाहर निकालेंगे यानी cos x को बाहर निकाल लेंगे, और v का डिफ्रेंसिएशन, v क्या है, log x है, यानी log x का डिफ्रेंसिएशन, अपॉन में क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, v क्या है, log x, यानी log x का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, log x है, log x, ये cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, आपको याद है तो माइनस cos x इंटू log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/x। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस log x साइन x और माइनस cos x अपॉन x, ये आपका आंसर हो गया। ओह सॉरी, लेकिन नीचे में भी ये log x का और स्क्वायर है ना, यहाँ पे छूट गया, log x का
यहाँ पे ये टर्म छूट गया, log x का होल स्क्वायर, और इसको अपन में लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर, या ये भी कर सकते हैं, ये जो x है ना, ये एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये x नीचे आ जाएगा, और ये जब नीचे आएगा, ठीक है, हाँ इतना हो जाएगा आंसर। फिर तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, कौन सा फॉर्म है, u/v है या u/v है, और डिफरेंशिएशन का जो भी फॉर्मूला है आपका बेसिक्स वो याद रहना चाहिए, और उसको एक्सपेंड कैसे करना है ताकि वो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन उसका कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का 3 नंबर क्वेश्चन, तो ये क्या कहता है, y इजकल टू ई सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos इनवर्स x। तो आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या होगा, dy/dx इजकल टू, ये क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी डी क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, जो इसका पावर है, तो क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। क्या करते थे, पावर हो रूट हो उसको अनकैपिंग करते थे, उसको हटाते थे, तो उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा, इनटू यहाँ पे डी सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, इसका डिफरेंशिएशन 2 सेक एक्स हो जाएगा इसका, तो अगर ये हटाएंगे तो ये सेक एक्स का हो जाएगा, फिर सेक एक्स का अगर करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। यहाँ से भी डायरेक्ट मैं कर सकता था, एक फॉर्म और आगे लिख दिया ताकि आपको दिक्कत होगा, स्क्वायर वाला टर्म हटा करके जो भी बचा उसका और उसका एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस, अब आइए प्लस क्या है, ये 3 cos इनवर्स एक्स है, तो 3 कांस्टेंट है और cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, देखिए आ जाएगा आंसर बिल्कुल आसानी से। ये ई टू दी पावर क्या है, इसको कुछ नहीं तो एक्स मान के चलना है, तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स, तो एक्स लेकिन है क्या एक्चुअल में, ई सेक स्क्वायर एक्स इनटू सेक स्क्वायर एक्स को क्या मान लेना है, ये सेक को एक्स मान लेना है, तो एक्स स्क्वायर मानेंगे, तो हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर अगर मानेंगे तो मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ कि डी एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स पे एन माइनस वन होता है कि नहीं होता है, तो एन एक्स पे एन माइनस वन, तो एन क्या है 2, एक्स क्या है सेक, और एन माइनस वन एन 2 माइनस वन यानी 1, यानी 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो यानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। आप माइनस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, या आप इतना भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए टाइप 4 में देखते हैं।
टाइप 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर टाइप 4 में डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। वाई का वैल्यू गिवन है क्या, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये x इंटू क्या है, log x है, तो इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे। तो यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई कीजिए, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, और u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u को बाहर निकालते हैं, u को बाहर निकालने x u है, और d log x अपॉन डी एक्स, और प्लस ये क्या करेंगे, u को बाहर निकाल लिए तो फिर क्या करेंगे, v को बाहर निकाल लेंगे, और u का डिफ्रेंशिएशन, u क्या है x, और माइनस x का ये बच गया अभी ये x, इसका डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। आइए, ये x हो गया, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x होगा, और प्लस log x और dx, यानी x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं 1 लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये x से x कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया 1, प्लस ये क्या हो गया log x इंटू 1 यानी log x, और माइनस 1, ये से ये कट गया, बच गया क्या फाइनल, dy बाई डी एक्स इजकल टू log x। ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना है कि कौन से फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन आसानी से बनते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि y इजकल टू क्या है, log x अपॉन x। देखिए u हो गया और ये v, यानी u बाई v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो u बाई v का फॉर्मूला हमें याद है तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो dy अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे और u बाई v का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक बार v को बाहर, v यानी x और u यानी log x, यानी log x का डिफ्रेंशिएशन, माइनस फिर क्या करेंगे, u को बाहर यानी log x को बाहर करेंगे, और v का डिफ्रेंशिएशन, और अपॉन में v स्क्वायर यानी x स्क्वायर। आइए, ये x हो गया, इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x, माइनस log x का log x और x का 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x इंटू 1 करेंगे तो x ही होगा। ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होगा, अपॉन में x स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये x तो कैंसिल आउट हो गया, यानी 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 क्या कहता है, 4th नंबर का 3। तो y इजकल टू गिवन है क्या, x टू दी पावर 4 इंटू लॉग एक्स। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, ये u इंटू वी के फॉर्म पे है, ये u इंटू वी के फॉर्म पे है, किसके फॉर्म पे है, u इंटू वी के। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इजकल टू u इंटू वी का है ना, तो x टू दी पावर 4 को एक बार बाहर निकालते हैं, और log x का डिफ्रेंशिएशन और माइनस, फिर क्या करेंगे, फिर v को बाहर निकाल लेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस होगा ना, u इंटू वी है
तो देखिए ये x टू दी पावर 4 इंटू लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स बाहर है तो लॉग एक्स एज इट इज, और x पर 4 का nx पे n-1 यानी 4x क्यू। ये x से ये x का एक पावर है, ये क्या होता है इसमें एक पावर इसका जाएगा तो क्या बचेगा एक्स क्यू और प्लस 4 लॉग एक्स, 4x क्यू लॉग एक्स। तो यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या करेंगे, ये इसमें भी एक्स क्यू है इसमें भी एक्स क्यू, कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 लॉग एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया एक्स क्यू इंटू 1 प्लस 4 लॉग एक्स या 4 लॉग एक्स प्लस 1। तो ये आपका आंसर हो गया। सभी क्वेश्चन आसान ही हैं, बशर्ते आपको फॉर्मूला, मैं बार बार वही चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो आपको फार्मूला याद रहना चाहिए एनी हाउ। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर टाइप 4 का 4 में क्या कहता है कि y इजकल टू लॉग x इंटू साइन, साइन का एंगल क्या है e टू दी पावर x, साइन का एंगल है e टू दी पावर x, ये साइन का एंगल है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आइए, तो ये भी क्या है u इंटू वी के ही फॉर्म पे है, किसके पे है u इंटू वी। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, u को बाहर निकाल लिए यानी log x को बाहर निकाल लिए और d साइन e टू दी पावर x, और इसका किसके रिस्पेक्ट में, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो उसका एंगल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्लस क्या है, फिर क्या करेंगे, एक बार v को बाहर निकाल लेंगे यानी साइन e टू दी पावर x को बाहर निकाल लिए, और क्या है d log x यानी u का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। आइए, ये क्या हो गया, log x बाहर है तो log x एज इट इज लिख लेंगे, ये साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है तो क्या होता है cos x, लेकिन x है क्या e टू दी पावर x एंगल इंटू ये e टू दी पावर x का e टू दी पावर x प्लस साइन e टू दी पावर x एज इट इज क्योंकि वो बाहर निकाले हुए हैं इंटू log x का 1/x। ये आपका आंसर हो गया। आपको e टू दी पावर x कहीं कॉमन दिखता है, कॉमन तो कहीं नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है टाइप 5 का, टाइप 5 में भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन है y इजकल टू e टू दी पावर x साइन x log x। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिले ना, तो एक बार अगर एक से दो से ज़्यादा अगर टर्म मिले आपको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, तो एक बार x का एक ही टर्म को आप नंबरिंग कर लीजिए, जैसे यहाँ इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म मान लीजिए। इसमें क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बाकी दो टर्म को एज इट इज लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, सेकंड टर्म का करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज लिखेंगे, अगर थर्ड टर्म को करेंगे डिफ्रेंशिएट तो फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज लिखेंगे। आइए देखिए कैसे करते हैं। जैसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक बार फर्स्ट टर्म को अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो बाकी दो टर्म को एज इट इज लिख लेंगे, यानी बाकी दो टर्म क्या हो गया सेकंड और थर्ड, तो साइन x और log x ऐसे ही लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर प्लस फिर क्या करेंगे, जब सेकंड टर्म का करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज लिख देंगे, यानी फर्स्ट और थर्ड को बाहर निकाल लीजिए, e टू दी पावर x
और log x, और सेकेंड टर्म क्या है sin x, sin x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस अब क्या करेंगे, जब थर्ड टर्म का करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड को ऐसे ही लिख देंगे। तो क्या निकालेंगे, e⁻x और sin x, यानी फर्स्ट और सेकंड और sin x, और किसका करना है, थर्ड का करना है। तो बाकी दो को कांस्टेंट करके रखा है। अब देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो e⁻x का क्या होगा, e⁻x और ये sin x एज इट इज हो जाएगा sin x और log x, प्लस e⁻x और log x और sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos x हो जाएगा। फिर प्लस क्या होगा, इसका होगा तो e⁻sin x और log x का 1/x, यानी e⁻x sin x और log x का डिफ्रेंसिएशन होगा तो 1/x। ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, एक बार अगर फर्स्ट वाले का कर रहे हैं तो बाकी दो का बाहर निकाल के रखेंगे एज इट इज। फिर क्या करेंगे, अगर सेकंड वाले का कर रहे हैं तो फर्स्ट थर्ड को एज इट इज लिखेंगे, सेकंड वाले का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, प्लस थर्ड वाले का कर रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड का बाहर निकाल के लिखेंगे और थर्ड वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो ये आसान तरीका है, तो आप इससे बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा फिर, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5th टाइप का क्वेश्चन में सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि y इजकल टू क्या है, e⁻x प्लस sin x, e⁻x प्लस sin x और 1 प्लस log x, ये हो गया। आइए इसका डिफ्रेंसिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल स्ट्रेट वे में है, सीधी है, इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए, ये u/v का टर्म में आ गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। अब x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy/dx, ठीक है, ये u है ये v है, तो v को बाहर निकालते हैं u/v वाले में, यानी 1 प्लस log x को बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन, यानी e⁻x और प्लस sin x का डिफ्रेंसिएशन। इसको अलग अलग करके भी लिख सकते थे लेकिन ये आसान है तो साथ में ही लिखा, माइनस इसमें फिर क्या करेंगे, u को बाहर निकाल लेंगे, यानी u क्या है, e⁻x और प्लस sin x है, इसको बाहर निकाल के अब v का डिफ्रेंसिएशन, यानी 1 प्लस cos x का, किसका 1 प्लस log x है, सॉरी 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, अपॉन में v², यानी 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 1 प्लस log x को बाहर निकाला हुआ है तो एज इट इज लिख लेंगे 1 प्लस log x और इसका डिफ्रेंसिएशन। तो देखिए e⁻x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, e⁻x प्लस साइन है तो प्लस साइन, और d sin x अपॉन dx, sin x का डिफ्रेंसिएशन होगा तो cos x, ये क्लोज, माइनस e⁻x प्लस sin x बाहर है तो बाहर ही लिखिए। ये 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो 0 और प्लस log x का डिफ्रेंसिएशन होगा तो 1/x और अपॉन में v², यानी 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ 0 प्लस 1/x को 1/x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर यहाँ से और भी कुछ करना चाहते हैं तो x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म में और वो x को नीचे लेके चले आएंगे,
क्योंकि एलसीएम लेंगे तो इस टर्म मल्टीप्लाई होगा और ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।